क्या हरियाणा हार के बाद बिखर रहा इंडिया गठबंधन? झारखंड में 1 लाख चलोरे के सियासी दांवपेच क्यों? झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर मचा घमासान। क्या सीट शेयरिंग पर नहीं बन पा रही सहमति? झारखंड में आरजेडी ने मांगी है 12 से 13 विधानसभा सीटें। झामुमो कांग्रेस ने मुंह मांगी सीटें देने से किया इनकार। क्या इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएगी आरजेडी? देखिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के बैनर तले दम भरने वाली पार्टियां राज्यों में आते आते 1 लाख चलो का नारा देने लगी है। अब ताजा उदाहरण झारखंड का सामने आया है। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा हुआ तो आरजेडी नाराज हो गई। इस समझौते पर निराशा व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने रविवार को साफ किया है कि 12 से कम सीट उसे स्वीकार नहीं होगी और अगर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ा तो आरजेडी उतर जाएगी। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने शनिवार को घोषणा की है कि दोनों ही दल राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और बाकी सीट पर अन्य घटक दल चुनाव लड़ेंगे। इसी पर अब आरजेडी का बयान सामने आया है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने कहा कि 12 से 13 सीट से कम हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि आरजेडी की 18 से 20 सीट पर मजबूत पकड़ है। अगर हमें 3-4 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है तो हम कोई त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। मनोज कुमार झा ने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है बीजेपी को हराना। अगर हम अलग चुनाव लड़ेंगे तो भी इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मनोज ने कहा कि यदि पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो भी वह 60 से 62 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देगी। आरजेडी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 सीट पर जीत हासिल की थी। पार्टी के विधायक सत्यानंद भोक्ता हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। मनोज कुमार झा ने कहा कि घटनाक्रम से उन्हें पीड़ा हुई, क्योंकि 2019 के चुनाव के दौरान 7 सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताने के लिए किए गए त्याग के बावजूद भी उनकी पार्टी से विचार विमर्श नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित करने के बावजूद भी कई सीटों से अपने उम्मीदवार वापस लिए थे। हमने केवल 7 सीट पर चुनाव लड़ा और उनमें से 5 सीटों पर मामूली अंतर से दूसरे स्थान पर रहे। मनोज कुमार झा ने यह भी दावा किया कि आरजेडी ने इंडिया के गठन में अहम भूमिका निभाई और हेमंत सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने में भी सूत्रधार की भूमिका रही। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के स्वाभाविक विरोधी हैं। हमने झुकने के बजाय अपने नेताओं के लिए जेल जाना स्वीकार किया। झारखंड और बिहार के बीच विशेष संबंध हैं और हमने सम्मानजनक हिस्सेदारी की उम्मीद की थी। हमने मुख्यमंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद भी सीट बंटवारे में एक तरफा फैसला लिया गया है, जो ना तो हमारे कार्यकर्ताओं को और ना ही हमारे नेताओं को स्वीकार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।